नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सौरभ। आप देख रहे हैं स्टडी पीसीएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ नरेंद्र मोदी। इस बायोग्राफी में हम लोग जानेंगे नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल लाइफ, क्वालिफिकेशन, पॉलिटिकल जर्नी, अचीवमेंट्स, एलिगेशंस, आइडियोलॉजी, ऑनर्स, रिलेटेड बुक्स ऑन हिम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को भारत के गुजरात में हुआ था और यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। और इससे पहले यह गुजरात के 2001 से 2014 तक के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यह ऐसे गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री है जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बनकर के आए हैं। साथ ही आजाद भारत में जन्मे यह पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं। पर्सनल लाइफ, नरेंद्र मोदी वाडनगर में जन्मे हैं, गुजरात में है ये, और इनके पिताजी टी सेलर थे। नरेंद्र मोदी और इनके पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी था और इनके 6 भाई बहनों में यह तीसरा स्थान पर थे। नरेंद्र मोदी शुरू से ही सनातन धर्म और राजनीतिक जुड़ाव इनका ज्यादा रहा। यह पारिवारिक संबंधों से, पारिवारिक और निजी रिश्तों से काफी दूर रह रहे थे, जिससे इनकी माता हीराबेन मोदी काफी चिंतित रहती थी और इस वजह से इन्होंने इनका अरेंज मैरिज जसोदाबेन चिमनालाल मोदी से करवाया 13 वर्ष की उम्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे काफी नाखुश थे और 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 2 वर्ष के लिए बाहर चले गए। 2014 से पहले तक यह इस बात को स्वीकार नहीं करते थे यह शादीशुदा हैं, लेकिन 2014 के चुनाव के समय इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह शादीशुदा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ लोग का यह भी मानना है कि यह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हायर एजुकेशन 1967 में वाडनगर से की और इनके टीचर्स कहते हैं यह एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन इनमें गजब का लीडरशिप क्वालिटी भी था। 1978 में मोदी जी ने पॉलिटिकल साइंस में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए में डिग्री हासिल की और उसके बाद एमए भी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। पॉलिटिकल जर्नी इनकी क्या है? 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने आरएसएस से जुड़ने का मन बना लिया था और इसके बाद यह धीरे धीरे इनकी राजनीतिक जर्नी जो है वो बढ़ती चली गई। मोदी जी ने 1987 में बीजेपी को ज्वाइन किया और गुजरात के जनरल सेक्रेटरी बने। धीरे धीरे इनका कद बीजेपी में बढ़ता चला गया और बीजेपी में इनका पकड़ भी बनता चला गया। 1990 में प्रधानमंत्री मोदी उस समय बीजेपी के महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे और वो गुजरात में कोalition गवर्नमेंट बनी जिसमें इनका प्रमुख योगदान रहा। 1995 में इन्हें प्रमोशन मिला और यह बीजेपी के न्यू दिल्ली में सेक्रेटरी बने और इनके काम से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि इन्हें 3 साल का टर्म और मिल जाता है एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब आता है सबसे बड़ा मोड़ 2001 का, जब उस समय के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल अपने भार को संभालने में असफल होते हैं। भुज अर्थक्वेक में गुड गवर्नेंस की हमें कमी देखने को मिलती है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में काफी नुकसान झेलना पड़ता है। उसकी इमेज को काफी बड़ा सेटबैक लगता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में केशुभाई पटेल की जगह पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम है, लेकिन बाद में यह सारी चीजें पलट जाती हैं और इसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के चेहरे के तौर पर, सीएम चेहरे के तौर पर सामने आते हैं जनता के सामने 2002 में और गुजरात में यह जीत कर आते हैं। गुजरात में इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और लगातार 3 टर्म्स इन्हें गुजरात में मिलता है।
2007 में इन्हें 117 सीटें और 2012 में यह 115 सीटें जीतकर गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहते हैं। 2007 के मैनिफेस्टो में यह ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बात करते हैं और 2017 और 2012 में भी यह इसी पर आगे बढ़ते हैं, अपना कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात में इनकी गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा काम करती है। एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे ये। रैपिड ग्रोथ स्टेट की हो रही थी और गुजरात का जो आप विकास देख रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी बड़ा योगदान शुरू से रहा है। 2013 का वो ऐसा समय है जब प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना चेहरा बनाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पहली बार 2014 का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन। करप्शन, लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे चीज़ों के ऊपर यह लड़ते हैं और मई 26 को 2014 में यह प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के सामने पेश होते हैं। इसके अपने यह 6-7 साल के कार्यकाल में 2014 से लेकर 19-20 में इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे जीएसटी का लाना हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद कुछ बड़े स्टेप्स लेते हैं, जिसमें से डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा यह जीएसटी को भी लेकर आते हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और 303 सीटें जीतकर आती है और इसे 37.36% वोट हासिल होते हैं। आप देख सकते हैं यह 2019 के इलेक्शन का ग्राफ है, कैसे भगवा कलर या फिर ऑरेंज कलर पूरे के पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड स्टेप टेकन बाय मोदी गवर्नमेंट। कुछ महत्वपूर्ण जो कि रिफॉर्म्स लाए गए थे इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टअप इंडिया 15 अगस्त 2015 को लाया गया था। यह न्यू बिजनेस को शुरू करने के लिए एक स्कीम लाया गया। मेक इन इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए 15 सितंबर 2014 को लाया गया, ताकि विदेश से या फिर देश में ही जो लोग हैं वो भारत में ही चीज़ों को बनाएं, बाहर ना बनाएं, जिससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट की जगह हम लोग इम्पोर्ट आधारित इकोनॉमी बने, जैसे कि आप चाइना, अमेरिका और जर्मनी को देख रहे हैं। कुछ और भी योजनाएं इनके द्वारा लाई गई थी अपने फर्स्ट टर्म में। उसमें थी स्मार्ट सिटीज 15 जून 2015 को, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, जनधन योजना 2014 को, स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को, जीएसटी 1 अप्रैल 2017 को, उड़ान यानी उड़े देश के आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 को। इन सबों के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्कीम हैं जो इन्होंने लाए थे, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्किल इंडिया मिशन, अटल पेंशन योजना इत्यादि। एलिगेशंस, इन पर एलिगेशंस जो लगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगा वो था 2002 का गुजरात राइट्स। मैंने बताया कि 2001 में कैसे गुजरात में एक लैक ऑफ गुड गवर्नेंस थी और उसके बाद एक इमेच्योर नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद तुरंत गुजरात में एक कम्युनल दंगा हो जाता है। उसकी एक इम्पॉर्टेंट फोटो है, बहुत फेमस ये फोटो हुई थी, आप इसे देख रहे हैं। और ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि इस दंगे में 1044 लोग मारे गए, 223 लोग मिसिंग हैं और 2500 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। मोदी जी की आइडियोलॉजीज, मोदी जी की इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज जो हैं वो हैं स्मॉल गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन पर यह बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइडियोलॉजीज है वो है हिंदुत्व के कल्चर को और वैल्यूज को प्रमोट करना, जो कि आरएसएस और बीजेपी का भी आइडियोलॉजी है। अचीवमेंट्स, यह बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड 2007 का इंडिया टुडे के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। टाइम मैगजीन ने भी इन्हें 2012 में एशियन एडिशन में शामिल किया और 2014, 15 और 17 में टाइम्स मैगजीन ने 100 विश्व के सबसे प्रभावशाली लीडर्स की सूची में भी इन्हें शामिल किया।
फोर्ब्स मैगजीन 2014 में इन्हें 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति विश्व का और 15, 16 और 18 में विश्व का 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। यह ट्विटर और फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। अवार्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनके प्रधानमंत्री कार्यरत रहने पर। सबसे पहला अवार्ड जो इन्हें मिला है 2018 का सियोल प्राइज था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। यह प्राइज इन्हें मिला था रीजनल कॉम्प्रिहेंशन। इन्हें यह अवार्ड इनके प्रधानमंत्री बनने पर मिला था। आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे कि 12 अप्रैल 2019 को रूस में ऑर्डर ऑफ द सेंट, 4 अप्रैल 2019 को यूएई का जैद मेडल, 14 जनवरी 2019 को यूएसए का फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल, 24 अक्टूबर 2018 को दक्षिण कोरिया का मोदीनॉमिक्स के लिए सियोल शांति पुरस्कार, 26 सितंबर 2018 को यूएन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ, 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट, 4 जून 2016 को अफगानिस्तान का आमिर अमीनुल्लाह खान अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान, 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला अजीज सैस अवार्ड। कुछ बुक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी और चर्चित रहीं, हम उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। मन की बात और सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो 2017 में इन्होंने लिखा था। 3 फरवरी 2018 को प्रकाशित इनका पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, सोशल हार्मोनी और ज्योतिपुंज 2015 में इनके द्वारा लिखी और प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनके ऊपर भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2014 को इन पर पुस्तक जो आई नरेंद्र मोदी द पॉलिटिकल बायोग्राफी। 1 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखा गया चैलेंज अहेड। फिर 24 मार्च 2015 को मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफर इंडिया, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। और 20 दिसंबर 2019 को 3 वर्डिक्ट्स द मैन विद एक्सट्रीम विल पावर और 23 जून 2016 को प्रेरणा मूर्ति नरेंद्र मोदी पुस्तकें इन पर लिखी गई। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिकल और सोशल रिफॉर्म्स लाए जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप